मैं करता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूँ। ये सेशन कक्षा 7 का है। ये सेशन कक्षा 7 पाठ 11 जहांगीर एवं शाहजहां। पुस्तक का नाम है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से बहुविकल्पी प्रश्न। हर सेशन में आपको अवगत कराता हूँ कि किसी पाठ को सरल एवं आसान तरीके से अगर याद करना है, समझना है, उस पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है तो उस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप बहुविकल्पी प्रश्न बना दीजिए और बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा पाठ आसानी से आपको याद हो जाएगा। पाठ की अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस एलपी सरकारी जॉब चैनल पर बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा ही पाठ को अच्छी तरह से आपको याद कराने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए पाठ 11 जहांगीर एवं शाहजहां पाठ से जो बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे उन प्रश्नों को आपके सामने लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न बिना देरी लगाए, प्रश्न नंबर 1, जहांगीर अकबर का पुत्र था। जहांगीर अकबर का पुत्र था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर अकबर का पुत्र था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? दारा शिकोह नाम था, या खुर्रम नाम था, या सलीम नाम था, या मुराद नाम था? जहांगीर अकबर का पुत्र था तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जहांगीर अकबर का पुत्र है। अब पता लगाना है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, दारा शिकोह, खुर्रम, सलीम या मुराद। तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, सलीम नाम तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान किसे से प्राप्त किया? सलीम तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान किसी से प्राप्त किया? किसी से प्राप्त किया? सलीम तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान किसी से प्राप्त किया? प्रश्न नंबर 2, अबुल फजल से तुर्की और फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया या अब्दुल रहीम खान खाना से सलीम ने तुर्की भाषा और अरबी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया, या मान सिंह से प्राप्त किया, या तान सिंह से प्राप्त किया? तो सलीम तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान किससे प्राप्त किया? तो सलीम तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान अब्दुल रहीम खान खाना से प्राप्त किया। अब्दुल रहीम खान खाना से। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। अकबर की मृत्यु के बाद सलीम का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? अकबर की मृत्यु के बाद सलीम का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 1604 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1606 ईस्वी में, या 1607 ईस्वी में? तो अकबर की मृत्यु होती है 1605 ईस्वी में और अकबर की मृत्यु के बाद ही सलीम का राज्याभिषेक होता है, यानी सलीम का राज्याभिषेक हुआ 1605 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। सलीम का राज्याभिषेक किस नाम से हुआ? सलीम का राज्याभिषेक किस नाम से हुआ? नूरुद्दीन नाम से, या मोहम्मद नाम से, या जहांगीर नाम से, या उपर्युक्त सभी नाम एक ही हैं? प्रश्न नंबर 4, सलीम का राज्याभिषेक किस नाम से हुआ? तो नूरुद्दीन नाम से, मोहम्मद नाम से, जहांगीर नाम से। तो उपर्युक्त सभी नाम एक ही हैं। ऑप्शन डी में है। तो हाँ भाई, ऑप्शन डी ही आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा।
क्योंकि सलीम का राज्याभिषेक हुआ था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर नाम से। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर से नाम से यहाँ पे तीनों शब्द दिए गए हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को सर्वप्रथम किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा? प्रश्न नंबर 5, गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को सर्वप्रथम किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा? खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा जहांगीर को, या बैरम खां के विद्रोह का सामना करना पड़ा जहांगीर को, या दारा शिकोह के विद्रोह का सामना करना पड़ा जहांगीर को, या खुर्रम के विद्रोह का सामना करना पड़ा जहांगीर को? तो प्रश्न नंबर 5, गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को सर्वप्रथम किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा? तो जहांगीर के गद्दी बैठते ही जहांगीर के बेटे खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। खुसरो कौन था? जहांगीर का बेटा था। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। जहांगीर ने खुसरो को आगरे के किले में नज़रबंद कर लिया, किंतु खुसरो कैद से भागकर कहाँ पहुंचा? प्रश्न नंबर 6, जहांगीर ने खुसरो को आगरे के किले में नज़रबंद कर लिया, किंतु खुसरो कैद से भागकर कहाँ पहुंचा? कराची पहुंचा भागकर, या भागकर लाहौर पहुंचा, या भागकर औरंगाबाद पहुंचा, या भागकर इलाहाबाद पहुंचा? तो प्रश्न नंबर 6, जहांगीर ने खुसरो को आगरे के किले में नज़रबंद कर लिया, किंतु खुसरो कैद से भागकर कहाँ पहुंचा? तो ये पहुंचा था लाहौर, यानी प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, लाहौर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7, लाहौर पहुंचकर खुसरो ने किस सुख गुरु से अपनी सेना के लिए आर्थिक मदद मांगी? प्रश्न नंबर 7, लाहौर पहुंचकर खुसरो ने किस सुख गुरु से अपनी सेना के लिए आर्थिक मदद मांगी? गुरु रामदास से, गुरु अमरदास से, गुरु अर्जुन देव से, गुरु तेग बहादुर से? प्रश्न नंबर 7, लाहौर पहुंचकर खुसरो ने किस सिख गुरु से अपनी सेना के लिए आर्थिक मदद मांगी? गुरु रामदास से, गुरु अमरदास से, गुरु अर्जुन देव से, या गुरु तेग बहादुर से? तो खुसरो ने मदद मांगी थी गुरु अर्जुन देव से, सिख गुरु, 5वें सिख गुरु अर्जुन देव से। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव से मदद मांगी थी जहांगीर के बेटे खुसरो ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, शाही सेना और खुसरो की सेना जब आमने सामने हुई तो किसकी सेना परास्त हुई? किसकी सेना परास्त हुई? प्रश्न ये है, शाही सेना और खुसरो की सेना जब आमने सामने हुई तो किसकी सेना परास्त हुई? शाही सेना परास्त हुई, या खुसरो की सेना परास्त हुई, या दोनों बराबर पर छूटी, या दोनों के बीच समझौता हुआ? प्रश्न नंबर 8, शाही सेना और खुसरो की सेना जब आमने सामने हुई
तो किसकी सेना परास्त हुई? शाही सेना परास्त हुई या खुसरो की सेना परास्त हुई, या दोनों बराबर पर छूटी, या दोनों के बीच समझौता हुआ? तो शाही सेना और खुसरो सेना जब आमने सामने हुई तो खुसरो की सेना परास्त हुई थी भाई, खुसरो की सेना परास्त हुई थी। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। खुसरो की सहायता के कारण किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया गया था? खुसरो की सहायता के कारण किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया गया था? गुरु अर्जुन देव को, गुरु तेग बहादुर को, गुरु गोविंद सिंह को, गुरु लक्ष्मण देव को? प्रश्न नंबर 9, खुसरो की सहायता के कारण किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया गया था? गुरु अर्जुन देव को, गुरु तेग बहादुर को, गुरु गोविंद सिंह को, या गुरु लक्ष्मण देव को? तो खुसरो की सहायता के कारण सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया था। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। जहांगीर द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी देने का क्या प्रतिफल निकला? भाई जहांगीर ने खुसरो की सहायता कारण गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी, पर फांसी देने का क्या रिजल्ट आया, क्या प्रतिफल निकला? तो ऑप्शन देखें। जहांगीर के लिए नीति विरुद्ध कार्यवाही सिद्ध हुई। गुरु अर्जुन देव को फांसी देना जहांगीर के लिए नीति विरुद्ध कार्रवाई सिद्ध हुई। सिखों का जहांगीर के प्रति विचार बदल गया। जो शांत प्रिय थे सिख, उन सिखों का जहांगीर के प्रति विचार बदल गया। ऑप्शन सी देखें। शांत प्रिय सिख समुदाय साम्राज्य के दुश्मन के रूप में परिवर्तित हो गए। शांत प्रिय सिख समुदाय साम्राज्य के दुश्मन के रूप में परिवर्तित हो गए, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी प्रतिफल हुआ। तो जहांगीर द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी देने का क्या प्रतिफल निकला? तो प्रतिफल निकला जहांगीर के लिए नीति विरुद्ध कार्रवाई सिद्ध हुई। सिखों का जहांगीर के प्रति विचार बदल गया। शांत प्रिय सिख समुदाय साम्राज्य के दुश्मन के रूप में परिवर्तित हो गए। और अगर ये तीनों प्रतिफल हुआ तो उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी प्रतिफल हुआ। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। मेवाड़ के साथ युद्ध का अंत किस मुगल शासक की सबसे बड़ी सफलता थी? मेवाड़ के साथ युद्ध का अंत किस मुगल शासक की सबसे बड़ी सफलता थी? तो ये अकबर के लिए सफलता सिद्ध हुई, या औरंगजेब के लिए सफलता हुई, या शाहजहां के लिए सफलता हुई, या जहांगीर के लिए सफलता हुई? मेवाड़ के साथ युद्ध का अंत किस मुगल शासक की सबसे बड़ी सफलता थी? तो मेवाड़ के साथ युद्ध का अंत जहांगीर, मुगल शासक जहांगीर शाह के लिए सबसे बड़ी सफलता थी। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर यहाँ पर 12 नहीं पढ़ा, 13 पड़ गया है, पर इसको 12 ही पढ़ेंगे। जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण के लिए किसे भेजा था? जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण के लिए किसे भेजा था? खुर्रम को भेजा था, शाहजहां को भेजा था, उपर्युक्त दोनों को भेजा था, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 13, इसको 12 ही पढ़ेंगे। जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण के लिए किसे भेजा था? खुर्रम को भेजा था, शाहजहां को भेजा था, उपर्युक्त दोनों को भेजा था, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो खुर्रम और शाहजहां, खुर्रम और शाहजहां दोनों एक ही नाम हैं, दोनों एक ही नाम हैं, यानी ही शाहजहां था। तो उत्तर क्या आपका सही होगा? ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों को भेजा था। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर अब 13 पे आ जाएं।
मेवाड़ के राणा अमर सिंह को संधि के लिए किसने विवश किया? मेवाड़ के राणा अमर सिंह को संधि के लिए किसने विवश किया? शाहजहां ने विवश किया, या जहांगीर ने विवश किया, या अकबर ने विवश किया, या हुमायूं ने विवश किया? तो अभी अभी आपको पता चला कि मेवाड़ के राणा अमर सिंह को लड़ाई के लिए किसे भेजा गया? खुर्रम या शाहजहां को। तो संधि के लिए कौन विवश करेगा? खुर्रम या शाहजहां, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई के लिए कौन गया था? खुर्रम या शाहजहां। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा मेवाड़ के राणा अमर सिंह को संधि के लिए किसने विवश किया? शाहजहां ने। जहांगीर के बेटे शाहजहां या खुर्रम ने। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14 पे दक्षिण भारत में अहमदनगर पर जहांगीर ने किसे आक्रमण के लिए भेजा था? प्रश्न नंबर 14, दक्षिण भारत में अहमदनगर पर जहांगीर ने आक्रमण के लिए किसे भेजा था? बैरम खां को भेजा था, या शाहजहां को भेजा था, या खुसरो को भेजा था, या मुराद को भेजा था? प्रश्न नंबर 14, दक्षिण भारत में अहमदनगर पर जहांगीर ने किसे आक्रमण के लिए भेजा था? तो ये भेजा था शाहजहां को। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, दक्षिण भारत में अहमदनगर पर खुर्रम ने आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। किसे? अहमदनगर को। इस उपलब्धि के कारण जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि प्रदान की? प्रश्न नंबर 15, दक्षिण भारत में अहमदनगर पर खुर्रम ने आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। इस उपलब्धि के कारण जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि दी? वजीर की उपाधि दी, या शाहजहां की उपाधि दी, या खान खाना की उपाधि दी, या मुराद की उपाधि दी? वो अहमदनगर पर खुर्रम आक्रमण करता है और साम्राज्य का अंग बना लेता है, यानी अहमदनगर को जीत लेता है। और इस उपलब्धि के कारण शाहजहां को, खुर्रम को जहांगीर ने कौन उपाधि देता है? कौन उपाधि दी? तो शाहजहां की उपाधि दी। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। किस मुगल शासक न्याय की जंजीर लगवाई? किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई? अकबर ने लगवाई, जहांगीर ने लगवाई, शाहजहां ने लगवाई, या औरंगजेब ने लगवाई? तो न्याय की जंजीर किस मुगल शासक ने लगवाई? तो न्याय की जंजीर लगवाने वाला मुगल शासक था जहांगीर। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17, कौन सा मुगल शासक कला एवं साहित्य का प्रेमी था? प्रश्न नंबर 17, कौन सा मुगल शासक कला एवं साहित्य का प्रेमी था? ये जहांगीर कला और साहित्य का प्रेमी था, या अकबर कला एवं साहित्य का प्रेमी था, या जहांगीर कला एवं साहित्य का प्रेमी था, या औरंगजेब कला एवं साहित्य का प्रेमी था, या बहादुर शाह प्रथम कला एवं साहित्य का प्रेमी था? तो प्रश्न नंबर 17, कौन सा मुगल शासक कला एवं साहित्य का प्रेमी था? तो कला एवं साहित्य का प्रेमी शासक था जहांगीर। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी? तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी? प्रश्न नंबर 18, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में, उर्दू भाषा में, फारसी भाषा में, या ग्रीक भाषा में? प्रश्न नंबर 18, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को लिखा था
फारसी भाषा में। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, कश्मीर में शालीमार बाग किसने बनवाया था, किसने लगाया था? कश्मीर में शालीमार बाग किसने लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था, या मेहरुन्निसा ने लगाया था, या शाहजहां ने, या अर्जुमंद बानो बेगम ने लगवाया था? प्रश्न नंबर 19, कश्मीर में शालीमार बाग किसने लगाया था? जहांगीर ने, मेहरुन्निसा ने, शाहजहां ने, या अर्जुमंद बानो बेगम ने? तो कश्मीर में शालीमार बाग लगवाए थे जहांगीर ने। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, जहांगीर ने लाहौर में कौन सा बाग लगवाया था? प्रश्न नंबर 20, जहांगीर ने लाहौर में कौन सा बाग लगवाया था? शालीमार बाग लगवाया, या दिलकुशा बाग लगवाया, या चार बाग लगवाया, या आराम बाग लगवाया? प्रश्न नंबर 20, जहांगीर ने लाहौर में कौन सा बाग लगवाया था? शालीमार बाग, दिलकुशा बाग, चार बाग, या आराम बाग? तो जहांगीर ने लाहौर में लगवाया था दिलकुशा बाग। और कश्मीर में कौन सा बाग लगवाया था? शालीमार बाग। अभी अभी आप पढ़ चुके। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 21, कौन सा मुगल शासक चित्रकला का कुशल पारखी था? कौन सा मुगल शासक चित्रकला का कुशल पारखी था? जहांगीर था, शाहजहां था, जहांगीर था, औरंगजेब था, या बहादुर शाह जफर था? प्रश्न नंबर 21, कौन सा मुगल शासक चित्रकला का कुशल पारखी था? शाहजहां था, जहांगीर था, औरंगजेब था, या बहादुर शाह जफर था? तो मुगल चित्रकला का कुशल पारखी था जहांगीर। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं। किस मुगल शासक के शासनकाल में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक स्थिति मजबूत कर ली थी? किस मुगल शासक ने, किस मुगल शासक के शासनकाल में, किस मुगल शासक के शासनकाल में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक स्थिति मजबूत कर ली थी? अकबर के शासनकाल में, या जहांगीर के शासनकाल में, या शाहजहां के शासनकाल में, या औरंगजेब के शासनकाल में? किस मुगल शासक के शासनकाल में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक स्थिति मजबूत कर ली थी? तो पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक स्थिति मजबूत कर ली थी जहांगीर के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम जहांगीर के दरबार में किसको भेजा था? प्रश्न नंबर 23, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम जहांगीर के दरबार में किसको भेजा था? स्मिथ को भेजा था, या हाकिंस को भेजा था, या टैरी को भेजा था, या सर टॉमस रो को भेजा था? प्रश्न नंबर 23, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम जहांगीर के दरबार में किसे भेजा था? किसको भेजा था? तो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत सर्वप्रथम हाकिंस आया था, हाकिंस को भेजा था। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, जहांगीर ने किस अंग्रेज राजदूत को व्यापारिक सुविधा प्रदान की? जहांगीर ने किस अंग्रेज राजदूत को व्यापारिक सुविधा प्रदान की? विलियम हाकिंस को प्रदान की, विलियम टेरी को प्रदान की, सर टॉमस रो को प्रदान की, या क्लाइव को? जहांगीर ने किस अंग्रेज राजदूत को व्यापारिक सुविधा प्रदान की? विलियम हाकिंस को, विलियम टेरी को, विलियम सर टॉमस रो को, क्लाइव को? तो जहांगीर ने सर टॉमस रो को व्यापारिक सुविधा प्रदान की थी, यानी प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 25, किस मुगल शासक को मदिरापान की बुरी आदत थी? किस मुगल शासक को मदिरापान की बुरी आदत पड़ी थी? तो अकबर को, या जहांगीर को, या शाहजहां को, या औरंगजेब को? किस मुगल शासक को मदिरापान की बुरी आदत थी? तो मदिरापान जहांगीर करता था। मदिरापान के ही कारण जहांगीर को राज रोग यानी टीबी हो गई थी और इसी रोग के कारण जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। मदिरापान अधिक सेवन करने के कारण जहांगीर की मृत्यु होती है। यानी प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 26, मदिरापान से जहांगीर के चरित्र के उत्तम पहलू धीरे धीरे नष्ट हो गए। मदिरापान से जहांगीर के चरित्र के उत्तम पहलू धीरे धीरे नष्ट हो गए। उसके स्वभाव में असंगत आ गई, जो उसके पतन का कारण बनी। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? जहांगीर की मृत्यु कब हुई? 1605 में, 1617 में, 1627 में, या 1636 में? तो मदिरापान के कारण उसके स्वभाव में असंगत आई, उसकी शारीरिक स्थिति कमजोर हुई, उसके पतन का कारण बनी और मदिरापान सेवन करने के कारण उसका पतन हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई 1627 में। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 में। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 26 प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में किस महिला का बहुत ज़्यादा ही प्रभाव था? जहांगीर के शासनकाल में किस महिला का बहुत ज़्यादा ही प्रभाव था? जोधाबाई का, जगत गोसाई का, मानबाई का, या नूरजहां का? प्रश्न नंबर 6, जहांगीर के शासनकाल में किस महिला का बहुत ज़्यादा प्रभाव था? जोधाबाई, जगत गोसाई, मानबाई, या नूरजहां का? तो जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का बहुत ज़्यादा ही प्रभाव था। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 पे आ जाएं। नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा था, या अर्जुमंद बानो बेगम था, या जगत गोसाई था, या रबिया दुर्रानी था? प्रश्न नंबर 28, नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? मेहरुन्निसा, अर्जुमंद बानो बेगम, जगत गोसाई, या रबिया दुर्रानी? तो नूरजहां के बचपन का नाम था मेहरुन्निसा। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 29, नूरजहां के पिता का क्या नाम था? नूरजहां के पिता का क्या नाम था? अस्करी था नूरजहां के पिता का नाम, या नूरजहां के पिता का नाम हिंदाल था, या नूरजहां के पिता का नाम ग्यास बेग था, या नूरजहां के पिता का नाम मनूची था? तो प्रश्न नंबर 29, नूरजहां के पिता का क्या नाम था? तो नूरजहां के पिता का नाम था ग्यास बेग। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नूरजहां के पिता का नाम था ग्यास बेग। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 29, नूरजहां का विवाह एक ईरानी के साथ हुआ था, उसका नाम क्या था? नूरजहां का विवाह एक ईरानी के साथ हुआ था, उसका नाम क्या था? शेर अफगान नाम था उसका, या शेर अस्करी नाम था उसका, या शेर हिंदाल नाम था उसका, या शेर कामरान नाम था उसका? नूरजहां का विवाह एक ईरानी के साथ हुआ था, उसका नाम क्या था? शेर अफगान, शेर अस्करी, शेर हिंदाल, या शेर कामरान? नूरजहां का जिस ईरानी के साथ विवाह हुआ था उसका नाम था शेर अफगान। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 30, शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा का विवाह किससे हुआ? शेर अफगान की मृत्यु के बाद
मेहरुन्निसा का विवाह किससे हुआ? जहांगीर से, औरंगजेब से, शाहजहां से या अकबर से? प्रश्न नंबर 30, शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा का विवाह किससे हुआ? तो शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा का विवाह हुआ था जहांगीर से। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31 पे आ जाएं। मेहरुन्निसा की बुद्धि एवं सुंदरता के कारण उसे जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? प्रश्न नंबर 31, मेहरुन्निसा की बुद्धि एवं सुंदरता के कारण उसे जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? जगत गोसाई की उपाधि दी, या नूरजहां की उपाधि दी, या मानबाई की उपाधि दी, या जहां आरा की उपाधि दी? प्रश्न नंबर 31, मेहरुन्निसा की बुद्धि एवं सुंदरता के कारण उसे जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? जगत गोसाई की उपाधि दी, या नूरजहां की उपाधि दी, या मानबाई की उपाधि दी, या जहां आरा की उपाधि दी? तो ये उपाधि दिया था नूरजहां की उपाधि। मेहरुन्निसा को नूरजहां की उपाधि दिया था जहांगीर ने। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, जहांगीर को नूरजहां ने पूरा सहयोग दिया। जहांगीर को नूरजहां ने पूरा सहयोग दिया एवं बादशाह के व्यसनों को भी नियंत्रित किया। जहांगीर को नूरजहां ने पूरा सहयोग दिया। प्रश्न अच्छी तरह समझें। जहांगीर को नूरजहां ने पूरा सहयोग दिया एवं बादशाह के व्यसनों मतलब बुरी आदतों पर नियंत्रण लगाया। नूरजहां के और कार्यों में किसे शामिल किया जा सकता है? यानी नूरजहां ने और कौन से कार्य किए? ये प्रश्न है कि नूरजहां शाहजहां का पूरा सहयोग देती थी, उसकी बुरी आदतों पर कंट्रोल किया, और नूरजहां ने क्या क्या काम किया? तो ऑप्शन देखें। जहांगीर के साथ शिकार को जाती थी, जहांगीर के साथ शिकार को जाती थी, शेरों को स्वयं मारती थी, शेरों को स्वयं मारती थी, युद्ध में सक्रिय योगदान देती थी, युद्ध में सक्रिय योगदान देती थी, कला में उसकी विशेष रुचि थी, या उपर्युक्त सभी प्रतिभा नूरजहां में थी? तो प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर होगा जहांगीर के साथ शिकार को जाती थी, शेरों को स्वयं मारती थी, युद्ध में सक्रिय योगदान देती थी, कला में उसकी विशेष रुचि थी। तो आपका ऑप्शन ई सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी प्रतिभा नूरजहां में थी। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33 पे आ जाएं। जगत की रोशनी किसे कहा जाता है? जगत की रोशनी किसे कहा जाता है? जोधाबाई को, जगत गोसाई को, नूरजहां को, या मुमताज महल को? प्रश्न नंबर 33, जगत की रोशनी किसे कहा जाता है? जोधाबाई को, जगत गोसाई को, नूरजहां को, या मुमताज महल को? तो जगत की रोशनी कहा जाता है नूर। नूर मतलब नूर का अर्थ है हीरा, या रोशनी जहां का अर्थ है संसार जगत। तो नूरजहां को जगत की रोशनी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 34, सर टॉमस रो ने जहांगीर को एक नक्शा भेंट दिया। इस प्रकार जहांगीर बहुत खुश हुआ, परंतु बाद में जहांगीर ने नक्शे को लौटा दिया, क्यों? प्रश्न नंबर 34, सर टॉमस रो ने जहांगीर को एक नक्शा भेंट दिया। इस प्रकार जहांगीर बहुत खुश हुआ, परंतु बाद में जहांगीर ने नक्शे को लौटा दिया, क्यों लौटा दिया? ऑप्शन देखते हैं। जहांगीर सोचता था कि वह एक बड़े साम्राज्य पर राज करता है। जहांगीर सोचता था, ऑप्शन ए देखें, जहांगीर सोचता था कि वह एक बड़े साम्राज्य पर राज करता है। ऑप्शन बी देखें, जबकि नक्शे ने यह इंगित कर दिया कि वह कितना गलत था। जबकि नक्शे ने यह इंगित कर दिया कि वह कितना गलत था। ऑप्शन सी, हकीकत थी कि उसे ज्ञान हुआ।
हकीकत थी कि उसे ज्ञान हुआ कि अभी कितना कुछ बचा है जीतने के लिए, अभी कुछ कितना बचा है जीतने के लिए, या उपयुक्त सभी बातें सही हैं। तो सर थॉमस रो ने जहांगीर को एक नक्शा भेंट दिया। इस प्रकार जहांगीर बहुत खुश हुआ। बाद में जहांगीर ने नक्शे को लौटा दिया। क्यों लौटा दिया? क्योंकि जहांगीर सोचता था कि वह एक बड़े साम्राज्य पर राज करता है, जबकि नक्शे में यह इंगित कर दिया कि वह कितना गलत था। हकीकत थी उसे ज्ञान हुआ कि अभी कितना कुछ बचा है जीतने के लिए। तो जब सभी बातें सही हैं तो आप प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी बातें सही हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 35, नूरजहां की माँ का क्या नाम था? नूरजहां की माँ का क्या नाम था? अस्मत बेगम नाम था, जोधाबाई नाम था, जगत गोसाई नाम था, जगत गोसाई या मुमताज महल नाम था? मुमताज महल मुमताज महल। तो नूरजहां की माँ का क्या नाम था? अस्मत बेगम, जोधाबाई, जगत गोसाई या मुमताज महल। तो नूरजहां की माँ का नाम था अस्मत बेगम। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 36, इत्र का आविष्कार किसने किया था? इत्र का आविष्कार किसने किया था? नूरजहां ने किया था इत्र का आविष्कार, या अस्मत बेगम ने किया था इत्र का आविष्कार, या जोधाबाई ने किया था इत्र का आविष्कार, या जगत गोसाई ने किया था इत्र का आविष्कार? तो इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो इत्र का आविष्कार किया था अस्मत बेगम ने। यदि अस्मत बेगम ऑप्शन में नहीं रहेगा तब क्या करेंगे? तब आप नूरजहां पे चले जाएंगे। पहले किया था इत्र का आविष्कार अस्मत बेगम ने, पर अस्मत बेगम यदि ऑप्शन में नहीं है तो आप नूरजहां पे जाएंगे। तो इत्र का आविष्कार किसने किया? अभी अस्मत बेगम ऑप्शन में हैं। तो प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 37, शहजादा खुर्रम आगरा के सिंहासन पर कब बैठा? शहजादा खुर्रम आगरा के सिंहासन पर कब बैठा? 1618 में, 1628 में, 1638 में या 1648 में? प्रश्न नंबर 37, शहजादा खुर्रम आगरा के सिंहासन पर कब बैठा? 1618, 1628, 1648 में शहजादा खुर्रम आगरा के सिंहासन पर बैठा था 1628 में। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन 20 उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 38, शहजादा खुर्रम किस उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा? शहजादा खुर्रम किस उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा? तो जहांगीर की उपाधि से, या औरंगजेब की उपाधि से, या शाहजहां की उपाधि से, या बहादुर शाह जफर की उपाधि से? प्रश्न नंबर 38, शहजादा खुर्रम किस उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा? तो जहांगीर की उपाधि से, औरंगजेब की उपाधि से, शाहजहां की उपाधि से, या बहादुर शाह की उपाधि से? तो शहजादा खुर्रम किस उपाधि से? शाहजहां की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा था। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में आ जाए। प्रश्न 39, शाहजहां के राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड का कौन सा शासक शाहजहां से मिलने आगरा गया? प्रश्न नंबर 39, शाहजहां के राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड का कौन सा शासक शाहजहां से मिलने आगरा गया? तो जुझार सिंह था, या राजाराम था, या चरण सिंह था, या
बदन सिंह था। तो शाहजहां के राज्याभिषेक के समय बुंदेल शासक जुझार सिंह शाहजहां से मिलने गया था। तो प्रश्न 39 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न 40, शाही मित्रता का लाभ लेते हुए जुझार सिंह ने कब गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया था? प्रश्न 40, शाही मित्रता का लाभ लेते हुए जुझार सिंह ने कब गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया? तो 1634 में आक्रमण किया था, या 1636 में, या 1638 में, या 1640 में। प्रश्न नंबर 40, शाही मित्रता का लाभ लेते हुए जुझार सिंह ने गोंडवाना पर कब आक्रमण कर दिया था? 1634 में, 1636 में, 1638 में, या 1640 में। तो ये आक्रमण कर दिया था जुझार सिंह बुंदेला ने गोंडवाना पर 1634 में। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 41, जुझार सिंह बुंदेला ने 1634 ईस्वी में गोंडवाना पर आक्रमण कर वहां के किस शासक का वध कर चौरागढ़ पर अधिकार कर लिया था? प्रश्न को फिर से समझें। जुझार सिंह बुंदेला ने 1634 ईस्वी में गोंडवाना पर आक्रमण कर वहां के किस राजा का वध कर चौरागढ़ पर अधिकार कर लिया था? राजा राम का वध करके, या राजा प्रेम नारायण का वध करके, या राजा चरण सिंह को वध करके, या राजा बदन सिंह को वध करके। तो किस राजा का वध किया था? कौन? जुझार सिंह बुंदेला। कहाँ के शासक? गोंडवाना के शासक। तो जुझार सिंह बुंदेला ने 1634 ईस्वी में गोंडवाना पर आक्रमण कर वहाँ के किस राजा का वध कर चौरागढ़ पर अधिकार कर लिया था? तो उस राजा का नाम था राजा प्रेम नारायण। राजा प्रेम नारायण को वध कर दिया था। राजा प्रेम नारायण का वध कर दिया और चौरागढ़ पर अधिकार कर लिया। प्रश्न नंबर 42, शाहजहां के विरुद्ध किस बुंदेला शासक ने विद्रोह कर दिया था? शाहजहां के विरुद्ध किस बुंदेला शासक ने विद्रोह कर दिया था? जुझार सिंह बुंदेला ने, राजा राम बुंदेला ने, चरण सिंह बुंदेला ने, या बदन सिंह बुंदेला ने? शाहजहां के विरुद्ध किस बुंदेला शासक ने विद्रोह कर दिया था? जुझार सिंह बुंदेला, राजा राम बुंदेला, चरण सिंह बुंदेला, या बदन सिंह बुंदेला? तो शाहजहां के विरुद्ध जुझार सिंह बुंदेला ने विद्रोह कर दिया था। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 43, शाहजहां ने जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह को कब दबा दिया था? प्रश्न नंबर 43, शाहजहां ने जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह को कब दबा दिया था? 1625 में, 1630 में, 1635 में, या 1640 में? प्रश्न नंबर 43, शाहजहां ने जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह को कब दबा दिया था? 1625 में, 1630 में, 1635 में, या 1640 में? तो शाहजहां ने जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह को दबा दिया था 1635 में। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। तो ये कक्षा 7 का पाठ 10 का पाठ 11, कक्षा 7 का पाठ 11 शाहजहां एवं शाहजहां, जहांगीर एवं शाहजहां। कक्षा 7 पाठ 11 जहांगीर एवं शाहजहां से पहला सेशन है। समझिए, जहांगीर एवं शाहजहां पाठ 11 का पहला सेशन है। पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक सेशन में पूरा भेजने पे सेशन बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए सेशन को 2 भाग में कर दिया हूँ। पहला सेशन आपके पास जा रहा है, दूसरा सेशन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।